प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को असम दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मुझे वीर लचित बोरफुकन की विशाल प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला। लचित बोरफुकन असम के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हैं। मैं लचित बोरफुकन को नमन करता हूं। ये क्षण असम के लिए गौरवशाली क्षण है। अब लोग लचित बोरफुकन के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन थे लचित बोरफुकन और उन्हें इतना महान क्यों माना जाता है। तो चलिए वीडियो में विस्तार से जानते हैं लचित बोरफुकन के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और आप देख रहे हैं आर भारत का ओरिजिनल सेक्शन। बात करते हैं सबसे पहले लचित बोरफुकन कौन थे। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को असम के प्रयाग ज्योतिषपुर में हुआ। उन्हें युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीति में महारत हासिल थी। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। उन्होंने 1671 सराय घाटी युद्ध का नेतृत्व किया। अहोम साम्राज्य को वापस हासिल करने के लिए उन्होंने अपने दम पर शक्तिशाली मुगल सेना को धूल चटाई। लचित बोरफुकन को नॉर्थ ईस्ट का शिवाजी भी कहा जाता है। उन्होंने मुगल के कब्जे से गुवाहाटी को अपने दम पर आजाद कराया था। जानकारों की माने तो मुगलों ने गुवाहाटी को अपने कब्जे में लेने के लिए 1000 से अधिक तोपों के अलावा उस समय के बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन लचित बोरफुकन के सामने टिक नहीं पाए। कहा तो यह भी जाता है कि लचित बोरफुकन औरंगजेब तक को चुनौती दे डाली थी और युद्ध में उन्हें बुरी तरह हराया भी था। तो ये जानकारी थी लचित बोरफुकन के बारे में। अगर लचित बोरफुकन की बात हो और युद्ध की बात न हो तो ये गलत होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं सराय घाटी युद्ध के बारे में। बात 17वीं शताब्दी के आरंभ की है। मुगलिया शासन अपने साम्राज्य को विस्तार करने में जुटा था। अहोम साम्राज्य पूरी तरह स्वाधीन राज्य था और इसकी सीमाएं पश्चिम में महाना नदी से पूरब में सादिया नदी की पहाड़ियों तक कोई 600 मील तक फैली थी, जिसकी औसत चौड़ाई 50 से 60 मील तक थी। लगभग 600 सालों तक उनका शासन था। मुगलिया शासन इसे अपने नेतृत्व में लेने की कोशिश में था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था यहाँ पर कब्जा पाना मतलब मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि अहोम के सेनापति लचित बोरफुकन थे। लचित बोरफुकन मुगलों के रग रग से वाकिफ थे। मुगल अहोम पर कब्जा जमाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई मुगल जीत नहीं पाए। 1671 में लचित के सानिध्य में ब्रह्मपुत्र घाटी पर मुगलों और अहोम के बीच युद्ध हुआ, जिसको नाम दिया गया सराय घाटी का युद्ध। लड़ाई के दौरान लचित अहोम के सेना कमांडर थे। इस लड़ाई में लचित ने अपने शौर्य पराक्रम से मुगलों को असम से बाहर खदेड़ दिया। सराय घाटी युद्ध के बाद उनका निधन हुआ। लचित हमेशा से मुगलों के खिलाफ कमाल की रणनीति बनाते थे। लचित मुगलों की कमजोरी भी जानते थे। ऐसी कई सारी खूबियों की वजह से उन्हें महान सेनापति कहा जाता है। सराय घाटी युद्ध के बाद लचित काफी बीमार हो गए। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र के तानाजी, हरियाणा के सूरजमल और गोंडवाना की दुर्गावती जो महत्व रखती हैं, वही महत्व नॉर्थ ईस्ट राज्यों में लचित बोरफुकन रखते हैं। असम में हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। इतना ही नहीं, लचित बोरफुकन के शौर्य का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में बेस्ट कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है, जिसे लचित मेडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रही लचित बोरफुकन के बारे में एक विस्तार से जानकारी। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।